हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, किसानों को सस्ता कर्ज और मजदूरों को मुफ्त में मिलेगी राशन। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में रियायतों का ऐलान किया है, जिसमें किसानों को सस्ता कर्ज और मजदूरों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए कर्ज देने की व्यवस्था का ऐलान किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरे चरण में 3,16,000 करोड़ से अधिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसके जरिए किसानों को सस्ता कर्ज और मजदूरों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में मिलेगी राहत। बता दें, आर्थिक पैकेज लागू कराने को बनेगा रास्ता। राज्यों के सुझाव होंगे अहम और केंद्र स्थिति की समीक्षा कर रही है। कामकाज शुरू कराने की तैयारी चलेगी। बता दें, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए खाका तैयार करने में लगा हुआ है और नए स्वरूप लागू किए जाने वाले इस लॉकडाउन में सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज किए गए विभिन्न प्रावधान के अनुसार कामकाज में छूट दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले सुझाव के अनुसार भावी कार्य योजनाएं बनाई जाएगी और विभिन्न जोन में अलग अलग तरह की कार्य योजनाएं बनेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते हुए झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। बता दें, गुरुवार को 22 संक्रमित मिलने से कुल मरीजों की संख्या 203 हो गई है। इसमें से हजारीबाग के 8, पलामू से 7, रांची के 5, कोडरमा और जमशेदपुर से एक संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। आंधी बारिश से गिरे बिजली के खंभे, उखड़े पेड़। बताते चले, राज्य भर में 18 मई तक लगातार आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। तेज हवा की वजह से शहर के कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं तो कहीं पे पेड़ उखड़ गए हैं। इसी के साथ बोकारो जिले से बड़ी अपडेट आ रही है कि वज्रपात से बच्चे सहित मवेशी की मौत। घटना स्थल पर मृतक बालक के परिजनों को 4 लाख मुआवजा और मवेशी के लिए 25,000 रुपए की मुआवजे की घोषणा कर दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब 14 रुपए प्रति लीटर मिलेगा केरोसिन। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। 14 रुपए सभी कार्ड धारकों को केरोसिन का तेल मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। जो केरोसिन पिछले माह 25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा था, वहीं केरोसिन तेल अब आधे से भी कम दाम पर कार्ड धारकों को मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में पत्र जारी कर सभी जिले को निर्देश दिया है। अब सभी कार्ड धारकों को डीलरों से प्रति लीटर कहा जा सकता है 14 रुपए केरोसिन मिलेगा और गौरतलब है कि सभी कार्ड धारक को यानी प्रत्येक कार्ड धारक को 1.5 लीटर के हिसाब से केरोसिन तेल वितरण किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के शिक्षक तय करेंगे कैसे चलेंगे विद्यालय। एक बड़ी अपडेट, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक तय करेंगे कि लॉकडाउन के बाद स्कूल कैसे चलाए जाएंगे। इसको लेकर के शुक्रवार को राज्य के करीब 10,000 शिक्षकों के साथ वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें से जहां राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों के बारे में उन्हें बताया जाएगा, वहीं शिक्षकों से भी मैसेज के जरिए लिखित रूप से सुझाव लिए जाएंगे। और बता दें, इतना ही नहीं, राज्य के सभी स्कूलों के एक शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा और इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नियमित ट्रेन 30 जून तक नहीं चलेगी, टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। एक बड़ी खबर रेलवे की ओर से कि रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले 30 जून तक की यात्रा के लिए नियमित ट्रेन में की गई सभी बुकिंग को रद्द करने का फैसला किया है और यात्रियों को रद्द टिकट की पूरी रकम लौटाई जाएगी। हालांकि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल और 12 मई से चलाई जा रही विशेष एसी ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, स्पष्ट तौर पर रेलवे ने कहा है कि 30 जून तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन बुक किए गए सारे टिकट की रकम खुद व खुद आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। वहीं 21 मार्च के बाद यात्रा के लिए काउंटर से खरीदे गए टिकट की रकम ट्रेन खुलने की तिथि के 6 महीने के भीतर आप वापस कर सकते हैं। तो नियमित ट्रेन जो है 30 जून तक नहीं चलेगी। और वहीं आपको बता दें, रेलवे की ओर से गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सहित सभी नियमित रेल सेवाएं अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। यही नहीं, उपरोक्त ट्रेन से 30
जून 2020 तक यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट जो है रद्द करते हुए यात्रियों को तय नियमों तहत पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन बढ़ा तो स्कूल नहीं खुलेगी। बता दें 17 के बाद लॉकडाउन बढ़ा तो 1 जून से 8वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने पर संशय है और शिक्षा विभाग इसके विकल्प भी तैयार कर रही है। अगर फिर से लॉकडाउन बढ़ती है तो 15 जून से सभी क्लास शुरू किया जा सकता है और विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से स्कूलों के संचालन और बच्चों के स्कूल आने को लेकर प्रस्ताव पर सहमति मांगी है। साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में कोई भूखा न रहे इस दिशा पे हो रहा कार्य। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात कर कहा कि राज्य में कोई व्यक्ति भूखा न रहे इस दिशा में उसकी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थिति और विभिन्न चुनौतियों की भी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की समस्या पर भी चर्चा करते हुए कहा है कि उन्हें उनके इच्छा अनुसार गृह राज्य लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। अब तक आ चुके मजदूरों और उनके घर तक पहुंचाने की जानकारी दिए है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री बोले जितनी ट्रेन चाहे मिलेगी। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि आप जितनी चाहे रेलवे उतनी ट्रेन आपको रोजाना उपलब्ध करा सकती है। देश के विभिन्न हिस्से में रह रहे झारखंड के हमारे कामगारों ने देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान दिया है। उन्हें घर पहुंचाने के लिए हम सहर्ष तैयार है। आप हमें इनकी अनुमति दे। दरअसल बुधवार को सीएम ने ट्वीट करके विपक्ष के नेताओं से कहा था कि केंद्र सरकार से आग्रह करे कि झारखंड के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेन चलाई जाए, दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को लाने के लिए हो। राज्य सरकार सभी श्रमिक बंधुआओं का किराया वहन करने को भी तैयार है। इसी के बाद रेल मंत्री ने भी इसे ट्वीट करके जवाब दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों का रिजल्ट। बता दें मैट्रिक इंटर के रिजल्ट जो है जुलाई में घोषित होने की संभावना। इसी के साथ झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों का कॉपियों की जांच को लेकर के अगर लॉकडाउन की तिथि बढ़ती है तो एक बार पुनः लॉकडाउन के परिस्थिति को देखते हुए कॉपियों की जांच की तारीख बढ़ाई जा सकती है। यानी कहा जा सकता है 17 मई के बाद लॉकडाउन की तिथि बढ़ती है तो कॉपियों की जांच को लेकर के तिथि एक बार पुनः घोषित किया जाएगा। तो रिजल्ट जो है जुलाई में घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 31 तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। एक बड़ी अपडेट, कोरोना वायरस को लेकर के जारी लॉकडाउन को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी 31 मई तक लागू रखने की अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए हैं। बता दें जनजीवन को सुरक्षित रखने को लेकर के झारखंड सरकार की पहल सराहनीय रही, लेकिन 31 मई से पूर्व लॉकडाउन खोले जाने की स्थिति फिर से भयावह बनने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए 31 तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को काम देंगे, कानून में कोई संशोधन नहीं। एक बड़ी खबर प्रवासियों के लिए, राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि सरकार श्रम कानून में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता दूसरे राज्य से लौट रहे 10 लाख मजदूरों को रोजगार देने की है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और दूसरे राज्य में किए गए श्रम कानून के संशोधन से झारखंड का कोई लेना देना नहीं है। और बता दें बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य के बाहर के लाखों मजदूर आ रहे हैं और श्रम विभाग उनको कैसे सहयोग कर रही है और कर सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो राज्य में ही सभी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सभी को मिले 5,000 रुपये आर्थिक मदद। एक बड़ी खबर, गरीबों की आर्थिक मदद को लेकर के भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कोरोना संकट ने सभी तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है, खासकर प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोगों का। बता दें यहाँ पे तबके में धोबी, नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई, ऑटो रिक्शा चालक, फूल विक्रेता ऐसे को प्रमुख माने हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर संकट से उबारने के लिए सरकार 5,000 रुपये आर्थिक मदद कर और इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पढ़ाई के लिए नहीं करना होगा परीक्षा का इंतजार। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर के जिन सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली थी और लॉकडाउन के कारण स्थगित हो गई है, उनके विद्यार्थी
परीक्षा दिए बगैर ही अगले सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं और विश्वविद्यालय की ओर से उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित किए जाएंगे और उसे अगले सेमेस्टर में भेजा जाएगा। साथ अगली बड़ी खबर, दुकानें खुली तो 1 घंटे में 30 लोगों को मिलेगी शराब। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन में छूट देते हुए अगर राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की फैसला किया तो 1 घंटे में 30 लोगों को शराब खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति के बाद वेतनमान या पेंशन नहीं काट सकती सरकार। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति कर्मियों के पेंशन और एक वेतनमान का लाभ देने से वंचित करने वाले राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही बता दें यहाँ पे अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मौखिक रूप से कहा है कि सरकार सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी भी कर्मी के पेंशन या वेतनमान नहीं काट सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज आएगी तमिलनाडु से स्पेशल ट्रेन। तमिलनाडु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार यानी आज सुबह के 9:15 में हटिया स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन से तकरीबन 1000 से अधिक श्रमिक आएंगे। इसी के साथ अगले बड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। आज की अपडेट में बस इतना ही।